आप देख रहे हैं एचएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मधुरेश प्रियदर्शी। आज एक अजीबोगरीब खबर लेकर हम आपके बीच आए हैं। खबर कहीं और से नहीं बल्कि बिहार से ही है। बिहार में एक बेटे पर अपने ही मां को गायब कर देने का आरोप लगा है। आरोप किसी और ने नहीं बल्कि उस मां की दो बेटियों ने लगाया है और अब अपने मां की तलाश में वे बेटियां दर-दर की ठोकरें खा रही है। इतना ही नहीं, बेटियों ने अब दिल्ली स्थित सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है और न्याय की गुहार लगाई है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी अब कार्रवाई में जुटा है। आइए आपको पूरे घटनाक्रम से हम अवगत कराते हैं। इलाज के दौरान देश की राजधानी नई दिल्ली स्थित सर गंगाराम अस्पताल से एक बुजुर्ग महिला गायब हो गई है। वह महिला कोई और नहीं बल्कि बिहार के मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र के निकट सहयोगी और पूर्वी चंपारण जिले के चकिया निवासी जमींदार रहे स्वर्गीय कपिल देव नारायण सिंह की विधवा पत्नी 89 वर्षीय विधवा पत्नी वैदेही सिंह बताई जाती है। वैदेही सिंह फिलहाल अल्जाइमर रोग से पीड़ित हैं और उनका इलाज चल रहा है। उनकी बेटियों ने अपने ही भाई कृष्णा कुमार पर अपने मां को गायब कर देने का आरोप लगाया है। इस आरोप को लगाने के बाद इन दोनों बेटियों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में कार्रवाई में जुटा है। बुजुर्ग महिला के बेटे कृष्णा कुमार पर यह आरोप लगा है। आरोप लगाने वाली महिला की दोनों बेटियां क्रमशः पुष्पा तिवारी एवं गायत्री कुमार ने संयुक्त रूप से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है और अपनी मां को सकुशल हालत में सही सलामत स्थिति में बरामद करने की गुहार सुप्रीम कोर्ट से लगाई है। वह वृद्ध महिला अल्जाइमर रोग से पीड़ित बताई जा रही है, जिनका विगत कई वर्षों से इलाज चल रहा है। मां और बेटियों को आपस में मिलने देने में कोई और नहीं बल्कि उनका भाई ही यानी कि बुजुर्ग महिला का एक पुत्र ही बाधक बताया जा रहा है, जिस पुत्र पर यह आरोप लगा है कि उसने मां को इलाज के दौरान ही गायब कर दिया है। बेटियों का कहना है कि 26 फरवरी को बेटे ने दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में इलाज के लिए मां को दाखिल कराया, लेकिन जब बेटियां उनसे मिलने गई तो उनके साथ भाई ने दुर्व्यवहार किया, मारा पीटा, मां से मिलने नहीं दिया और तत्पश्चात अस्पताल से उनकी छुट्टी करा ली। तब से बुजुर्ग व बीमार महिला गायब है। उनकी तलाश की जा रही है। बेटियां दर-दर की ठोकरें खा रही है अपने मां के तलाश में और मां खोजे नहीं मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने इस मानवीय पहलू पर बुजुर्ग महिला की दो बेटियों पुष्पा तिवारी और गायत्री कुमार द्वारा हैबियस कार्पस याचिका पर दिल्ली पुलिस के आयुक्त, दिल्ली सरकार, बिहार सरकार, सर गंगाराम अस्पताल और दिल्ली के राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के एसएचओ को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सभी को बुजुर्ग महिला का पता लगाने के लिए कहा है। याचिकाकर्ता दोनों महिलाओं का कहना है कि वे 26 फरवरी को अस्पताल गई थी, लेकिन उनके भाई ने उन्हें मारा पीटा और मां से मिलने नहीं दिया, जिसके बाद दोनों ने राजेंद्र नगर थाने में शिकायत भी दर्ज कराई थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से विद्वान अधिवक्ता मनीष कुमार शरण और सत्य प्रकाश शरण ने पीठ से कहा कि अल्जाइमर रोग से पीड़ित बुजुर्ग महिला अपने आप में कोई निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। उन्होंने पीठ से कहा, हम यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सी अदालत में जाए, क्योंकि हमें पता नहीं है कि बुजुर्ग महिला कहाँ है। पीठ शुरू में नोटिस जारी करने से हिचकिचा रही थी। पीठ का मानना था कि याचिकाकर्ताओं के भाई और मां बिहार के निवासी हैं। पीठ ने कहा कि इस तरह के मामलों को हाई कोर्ट बेहतर ढंग से देख सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट
इस तरह की बारीकियों में पढ़ना शुरू कर दे तो इसका कोई अंत नहीं होगा। जब याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आशंका जताई कि बुजुर्ग महिला को उत्तर प्रदेश ले जाया जा सकता था, इस पर पीठ ने पूछा, रोमिंग वारंट कैसे जारी किया जा सकता है? याचिकाकर्ताओं ने कहा कि उन्हें गड़बड़ी का संदेह था, क्योंकि अस्पताल में हिंसा की घटनाओं पर दिल्ली पुलिस में शिकायत करने के बाद अस्पताल ने उसी दिन मरीज को छुट्टी देने की अनुमति दे दी थी। याचिकाकर्ताओं ने अदालत को बताया कि उनकी चिंता यह है कि भाई और उनका परिवार जानबूझकर बुजुर्ग मां का उचित देखभाल और चिकित्सा उपचार प्रदान नहीं कर रहा है, जिससे उनकी असमय मृत्यु हो सकती है और भाई के पास मां की सारी संपत्ति और धन आ जाए, यानी कि उक्त भाई अपने मां की मौत के बाद उनके तमाम संपत्ति को हड़पना चाहता है, जैसा कि दोनों महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट को याचिका के माध्यम से बताया है। जिसके बाद खंडपीठ ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया। याचिका में दावा किया गया है कि मां के नाम और उनके नियंत्रण में करोड़ों रुपए की संपत्ति है और जेवर है, जिस पर उनके उक्त भाई कृष्णा कुमार की पैनी निगाहें हैं। वे इस संपत्ति को दखल में करना चाहते हैं, अपने कब्जे में करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने हम लोगों की मां को गायब कर दिया है, इलाज के दौरान कहीं छुपा कर रख दिया है, जैसा कि दोनों महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है। दोनों महिलाओं का दावा है कि भाई और उसके परिवार के सदस्यों ने जबरदस्ती और धोखे से कुछ दस्तावेज को भी अपने पक्ष में मां से करवा लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता के भाई को भी नोटिस जारी किया है। संबंधित थाने के माध्यम से नोटिस तामील करने के लिए कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद देश की राजधानी नई दिल्ली और सरगंगा राम अस्पताल सहित बिहार सरकार और पूर्वी चंपारण के पुलिस के बीच हड़कंप मचा है। अब केंद्र की सरकार, बिहार की सरकार और केंद्र सहित बिहार का कानून व्यवस्था जो है वो उक्त महिला की तलाश में जुट गया है। यहाँ के प्रशासनिक अमले अब महिला की तलाश में जुटे हैं। अभी तो सिर्फ और सिर्फ नोटिस जारी हुई है। इस नोटिस का जवाब संबंधित पक्ष सुप्रीम कोर्ट को क्या देते हैं, महिला सकुशल बरामद होती है या नहीं, हम आपको इस खबर से समय समय पर अपडेट कराते रहेंगे। आप बने रहे एचएम न्यूज के साथ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, हमारे खबरों को लाइक एवं शेयर भी करें। धन्यवाद।